स्टार्ट। हर साल बजट में देश के वित्त मंत्री इनकम टैक्स यानी आयकर की बात करते हैं। कभी आयकर के स्लैब में बदलाव किया जाता है तो कभी टैक्स छूट बढ़ाया घटाया जाता है। कभी इनकम टैक्स बचत के लिए निवेश के विकल्प की बात की जाती है तो कभी आयकर बचत के लिए जारी कुछ सुविधाओं को खत्म करने या कुछ नई सुविधा शुरू करने की बात की जाती है। विराम। अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि वास्तव में आयकर या इनकम टैक्स क्या है तो हम आपको इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं। विराम। इनकम टैक्स यानी आयकर हमारी आमदनी पर लगने वाला टैक्स है। विराम। हर साल में अपनी आमदनी में से एक निर्धारित हिस्सा केंद्र सरकार को देना पड़ता है। विराम। इनकम टैक्स अलग अलग आमदनी वाले लोगों पर अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। विराम। दरअसल कोई भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों और संस्थानों को जो नागरिक सेवा उपलब्ध कराती है उन पर उसे काफ़ी रकम खर्च करना पड़ता है। इसमें सड़क, बिजली, पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन पर आने वाले खर्च शामिल है। विराम। किसानों और गरीब लोगों को विभिन्न सुविधा पर दी जाने वाली सब्सिडी या मदद आदि भी इन खर्च में शामिल है। विराम। इस खर्च को भारत सरकार दो तरह के कर लगाकर पूरा करने के प्रयास करती है। विराम। भारत समेत पूरी दुनिया में सरकारी खर्च पूरा करने के लिए टैक्स दो तरीके से लिया जाता है। पहला, लोगों की आमदनी में से कुछ हिस्सा लेना यानी प्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स या आयकर इसी कैटेगरी में आता है। विराम। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा टैक्स इनकम टैक्स या आयकर है। विराम। हर साल के हिसाब से पहले से तय नियम के मुताबिक सरकार देश के उन सभी नागरिकों और संस्थाओं से इनकम टैक्स वसूल करती है जिनकी आमदनी टैक्स देने लायक होती है। विराम। आयकर चुकाने के लिए ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें व्यक्तिगत करदाता, संयुक्त परिवार, कंपनियां, फर्म, संगठन, संस्था आदि शामिल है। विराम। टैक्स चुकाने वाले इन सभी पक्षों से उनकी आमदनी के हिसाब से अलग अलग आयकर वसूला जाता है। विराम। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र सरकार को ऐसे लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है जिनकी आमदनी कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से है। यह टैक्स देश के नागरिकों और संस्थाओं पर किन शर्तों व नियमों के हिसाब से लगेंगे। विराम। इनके बारे में इनकम टैक्स कानून 1961 और इनकम टैक्स कानून 1962 में विस्तृत जानकारी दी गई है। विराम। केंद्र सरकार की संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी करती है। विराम। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी ही जारी करती है। विराम। आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार टीडीएस के नियमों में भी किया गया बदलाव आज से लागू हो गया है। जो लोग टीडीएस नहीं फाइल करते हैं उनसे अब दोगुना टीडीएस वसूला जाएगा। विराम। सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 206A(b) जोड़ दिया है। विराम। इस धारा के मुताबिक अगर आप टीडीएस नहीं फाइल करते हैं तो आपसे दोगुना टीडीएस वसूला जाएगा। विराम। साथ ही नए नियम के
मुताबिक 1 जुलाई 2021 से टीडीएस और टीसीएल पर 10-20% टैक्स वसूला जाएगा, जो पहले 5-10% था। जो आईटीआर नहीं फाइल करते हैं उनसे 2 गुना टीडीएस और टीसीएस या 5% टैक्स वसूला जाएगा। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने सभी को नया टैक्स रिजीम और स्लैब चुनने का विकल्प दिया है, जो आज यानी 1 अप्रैल 2021 से नए वित्त वर्ष के प्रारंभ के दिन से ही लागू हो गया है। इस नए टैक्स सिस्टम में किसी भी तरह के रिबेट या डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि यह नया टैक्स सिस्टम वैकल्पिक है। इसमें अगर करदाता यह चाहता है कि उसका टैक्स स्लैब पुराना हो तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से दे सकता है। नए आयकर नियम में 5 लाख रुपये तक की आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए कहा था कि अब 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यह 1 अप्रैल से ही प्रभावी हो गया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह उन वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होगा जो पेंशन या फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा था कि अब जो भी पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा करता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आप अपने पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक सालाना जमा करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यह केवल कर्मचारियों पर लागू होगा। किसी कंपनी पर यह नियम नहीं लागू होगा। दरअसल कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते में पैसे जमा करके टैक्स बचाना चाहिए। इसके पहले पीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता था। व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से ही भरा गया आईटीआर फॉर्म दिया जाएगा। यह आईटीआर फाइल करने के तरीके को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे उसे टैक्स अदायगी, सैलरी से होने वाली आय और टीडीएस में ज्यादा जदोजहद न करनी पड़े। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय सब कुछ पहले ही भरा हुआ मिलेगा, जिसमें कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम जो लिस्टेड सिक्योरिटीज से प्राप्त होगा। इसके साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज आदि भी पहले से ही भरा गया होगा। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत कर लाभ लेने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी। इसका लाभ लेने के लिए करदाता को 31 मार्च 2021 तक बिल्स जमा करने थे। अब वेंडर को जीएसटी नंबर और राशि दोनों का जिक्र करना जरूरी होगा। इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारी को एलटीए का राशि का 3 गुना खर्च करना होगा या जो सामान खरीदेगा उस पर 12% से ज्यादा जीएसटी जमा किया होना चाहिए। यह आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति की आय आमदनी पर लगाया जाता है। सरकार देश में लोगों के जीवन यापन के लिए पूर्ण